हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लर्न पेन स्मार्ट साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स इस बुक के देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है इस बुक का, उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके सारे चैप्टर्स को इजीली वॉच कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। लर्निंग कॉम्पिटेंसीज में हम देखेंगे कि इस वीडियो के एंड में, मतलब जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर लोगे तो उसके एंड में आप क्या क्या यहाँ से लर्न कर पाओगे। तो पहला है आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नॉन मेटल और मेटल को, उनकी फिजिकली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एप्रिशिएट द यूजफुलनेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजफुल क्या हैं, मतलब हमारी डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ यूजफुल होते हैं, कौन से उनके यूजेज हैं। तो इस चीज़ को भी आप कंप्लीट स्टडी कर लोगे इस वीडियो के अंत में। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। यानी मेटल और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी आप इस वीडियो के एंड में आप कम्प्लीटली समझ जाओगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। जैसा कि चैप्टर का नेम ही मेटल और नॉन मेटल है, तो हम इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को बिल्कुल अपने आपके माइंड्स में बिल्कुल फिक्स कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। We use different type of materials in our daily life. If we classify them on basis of properties, it is relatively easier to be learn about them. यानी कि हम हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, बट उनको अगर हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया जाए तो उनको एक तरह से लर्न करना और इनको सीखना आसान हो जाता है। पहली बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका मेटल्स। मेटल्स में आपके एग्जांपल हैं जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। ये सारे मेटल्स होते हैं पहली बात तो। अब मेटल्स ये क्यों होते हैं, तो आगे हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तब आपको सब पता लग जाएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे है आपके नॉन मेटल्स। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। और नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी है वो है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स में ये बीच वाली फॉर्म है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली फॉर्म है मेटेलॉइड्स। जिसमें आपके सिलिकॉन है, आर्सेनिक है और जर्मेनियम है। ये आपके क्या है, मेटेलॉइड्स है। और बोरन भी आपका एक मेटेलॉइड्स है। तो ये तो हो गई तीन कैटेगरी, पहला मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अब मेटल और नॉन मेटल को हम इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इनकी प्रॉपर्टी पता है तो हम किसी भी सब्सटेंस को बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखो यहाँ पर फैक्ट फाइल में ये शो किया गया है क्या, कि मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कभी कभी मेटल मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जिनमें होती है वो मेटेलॉइड्स होते हैं। इसलिए बीच वाली फॉर्म मैंने बताया था आपको कि ये दोनों के बीच वाली फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो देखो मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं पहला स्टेट, यानी कि मेटल्स की जो है फिजिकल स्टेट कैसी होती है। स्टेट आपको पता ही है, तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स की स्टेट क्या होती है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं पहली बात तो। जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। बट जैसे एग्जांपल में आयरन है, जिंक है, कॉपर है, टिन है। ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। बट एक मेटल्स होता है वो है मरकरी। मरकरी एक मेटल्स होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि जनरली मेटल्स सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट कुछ मेटल्स होते हैं जो एक तरह से अपवाद हैं। जैसे मरकरी है, तो मरकरी लिक्विड होता है, फिर भी ये क्या है, मतलब मेटल्स की कैटेगरी में आता है।
तो ये आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर है मरकरी, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है अपीयरेंस, यानी कि मेटल्स का अपीयरेंस कैसा होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ग्रीनिश, ठीक है, ग्रेसी कलर के होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रे कलर के होते हैं जनरली मेटल्स, ठीक है। बट कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड है, येलो है ना, गोल्ड येलो कलर का होता है। एंड कॉपर जो होता है वो थोड़ा रेडिश मतलब रेड कलर का दिखता है कॉपर, ठीक है। कॉपर देखो ना अपने तांबा के बर्तन वगैरह देखे होंगे तो वो थोड़ा रेडिश कलर में दिखता है, ठीक है। गोल्ड तो आपने देखा ही है, वो तो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब अपवाद हैं, ठीक है। बाकी के तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली ग्रेइश कलर के होते हैं, मतलब ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हार्डनेस की, कि ये जो मेटल्स होते हैं इनकी ये हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं बेटा जनरली क्या होते हैं, ये हार्ड ही होते हैं, ठीक है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। तो देखिए जनरली वर्ड जो है ना बार बार आ रहा है, ठीक है, जनरली वर्ड बार बार आ रहा है कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, मेटल जनरली ग्रेइश कलर के होते हैं। तो जनरली का मतलब है कि साधारणतः तो ये होते हैं, अब उनमें से कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि सारे मतलब जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड होते हैं, ठीक है। और उनमें कुछ अपवाद हैं, ठीक है, जैसे मरकरी, मरकरी क्या था, लिक्विड था ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पर भी कुछ देखो कुछ अपवाद हैं, मतलब कुछ जैसे एक है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो होता है वो उसकी हार्डनेस बिल्कुल कम होती है, यानी कि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम ये दोनों बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से भी काट सकते हैं, मतलब जैसे पनीर को काटते हो ना आप, ठीक है, पनीर को आप चाकू से काट सकते हो। तो यानी सोडियम और पोटेशियम भी कुछ ऐसे ही मेटल्स है जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मतलब हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो मेटल्स क्या हैं, जनरली हार्ड ही होते हैं, बट ये कुछ अपवाद है। आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी 1, टू स्टडी द अपीयरेंस हार्डनेस एंड मेलेबिलिटी ऑफ द सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मतलब कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स को, ठीक है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, हार्डनेस और मेलेबिलिटी से रिलेटेड हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ये कुछ मटेरियल है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो आपको बताना है एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल है। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम आपका मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, और कोल कोल आपका नॉन मेटल है, और ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, ठीक है। अपीयरेंस की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, अपीयरेंस एल्यूमिनियम का शाइनी होता है, ठीक है, कॉपर का भी शाइनी होता है, आयरन का भी शाइनी होता है, ठीक है, और कोल का डल होता है, और ग्रेफाइट का डल होता है, ठीक है। हार्डनेस की बात करें तो एल्यूमिनियम हार्ड होते हैं, कॉपर हार्ड होते हैं, आयरन हार्ड होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ये भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब इसमें वेरी हार्ड का है तो ये सारे वेरी हार्ड ही होते हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है, वेरी हार्ड ही होते हैं। नेक्स्ट है मेलेबल और ब्रिटल। मेलेबल का मतलब है कि अगर हम इनको, ठीक है, बीट करें, इनको बार बार पीटे तो क्या ये एक मतलब थिन, ठीक है, थिन प्लेट के रूप में बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन ये तीनों क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको बार बार पीटे, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इनको पीट के पतली पतली बहुत चादरें बनाई जाती है, ठीक है, मतलब इनको मेलेबल कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। बट ये जो लास्ट के दो हैं ये मेलेबल नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। अगर हम इनको पीटेंगे तो ये पतली चादर के रूप में तो बनेंगे नहीं, ये फूट जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे, ठीक है। तो जो बिखरते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, और जिनको पीटने पर एक तरह से थिन प्लेट फॉर्म बन जाती है, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, उसमें आपको ये शो करना है कि सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, बाकी के मटेरियल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बेटा हमें कुछ मेटल लेने हैं, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, ये तीनों ही मेटल ले लिया आपने, ठीक है। अब इनको बार बार चाकू से काट के देख लो, ठीक है, तीनों को। तो आयरन और कॉपर ही, इनको तो चाकू से कट करना ही मुश्किल है, मतलब ये वेरी हार्ड होते हैं, ठीक है। और सोडियम जो है इजीली एक नाइफ से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाँ सॉफ्ट होता है, ठीक है, लाइक पनीर, चीज़, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कर सकते हो अगर आपके पास ये तीनों अवेलेबल है तो।
नेक्स्ट देखो लस्टर, ठीक है। लस्टर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पहले तो लस्टर का मीन समझो। लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग, मतलब चमकदार, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, ठीक है। मेटल्स सारे क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। तो ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। तो आपको मेटल की प्रॉपर्टी ही तो समझनी है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मेटल लस्टर होते हैं, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसी शाइनिंग के कारण इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज भी हम करते हैं मेटल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी मतलब अगर हम, ठीक है, बीट करें, बीट मतलब अगर हम बार बार किसी मेटल्स को हैमर्ड, मतलब हैमर से या हथौड़े से पीटें, ठीक है, तो हम इनको एक शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम बार बार इनको हथौड़े से पीटें तो ये मतलब ब्रेक नहीं होंगे, मतलब ये टूटेगा नहीं, ठीक है, एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्म को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और बाकी कुछ मेटल्स हैं जो मेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मेलेबल इन नेचर, मतलब ये सारे ही मेलेबल होते हैं। यानी कि अगर हम इसको हैमर्ड करें, अगर हम इसको बार बार पीटें, बीट करें, तो देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू थिन शीट। थिन मतलब बहुत बारीक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, कॉन्फेक्शनर्स यूज एक्सट्रीमली थिन सिल्वर फॉइल्स टू डेकोरेट स्वीट्स, मतलब, ठीक है, मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए उन पर बहुत ही सिल्वर, मतलब बहुत ही सिल्वर की बारीक फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी देखा होगा, ठीक है, स्वीट्स वगैरह पे, ठीक है, मतलब सिल्वर की फॉइल से उनको डेकोरेट करते हैं। तो सोचो कि वो इतनी थिन सिल्वर की जो फॉइल है वो हम सिल्वर से बनाते हैं, ठीक है। और जबकि सिल्वर क्या है, मेटल है, और मेटल बहुत हार्ड होता है, मतलब सिल्वर भी बहुत हार्ड होता है। लेकिन सिल्वर की प्रॉपर्टी है कि वो सिल्वर जो होता है वो क्या है, मेलेबल है। तो मेलेबल है तो उसको इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि वो एक फॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्वीट वाला। और आपने देखा होगा आप जो टिफ़िन में, ठीक है, मतलब आपका जो फूड स्टफ पैक करके लाते हो, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, तो वो भी क्या है, मेटल की है। मतलब एल्यूमिनियम भी अपने आप में बहुत हार्ड होता है। आपने देखे है ना, एल्यूमिनियम के आपके बिजली के पोल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, कितना हार्ड होता है एल्यूमिनियम। लेकिन अगर उसको पीटें, ठीक है, तो आपकी जो, ठीक है, फूड स्टफ को पैक करने की जो फॉइल है, ये भी एक तरह से एल्यूमिनियम की है। तो मतलब एक इतनी हार्ड चीज़ से आपकी ये फॉइल कैसे कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मेलेबिलिटी। तो आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम मेलेबल है। मतलब एल्यूमिनियम को इतना पीटा जाता था, इतना पीटा गया कि मतलब वो एक थिन, बहुत ही थिन फॉइल के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान रखना, मेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, अंडरलाइन कर लो, ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब कि हम किसी मेटल को इतना, मतलब ड्रॉन करें, इतना खींचा जाए कि वो एक बहुत ही बारीक वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है। आपने देखा होगा सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मतलब इनकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। और देखो फैक्ट फाइल में देखो, पढ़ो एक बार, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि गोल्ड सबसे मेलेबल और सबसे डक्टाइल क्या है, मेटल है गोल्ड, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू द 2 किलोमीटर्स लॉन्ग, मतलब 1 ग्राम गोल्ड, सोचो 1 ग्राम गोल्ड को हम इतना डक्टाइल कर सकते हैं, मतलब इसका इतना बड़ा वायर बना सकते हैं कि 2 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक खींच सकते हो, इतना थिन वायर इसका बना सकते हो, ठीक है। तो सोचो कि कितने डक्टाइल होते हैं। आपने देखे होंगे कि जितने भी वायर बनते हैं ना, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के समझ लो, लाइट के जो वायर बनते हैं वो सारे मेटल्स के होते हैं, या तो स्टील के होंगे, ये भी मेटल है, ठीक है, या फिर आपका आयरन का होगा, ये भी मेटल है, ठीक है, कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है, तांबे के वायर, तो वो भी क्या होते हैं, मेटल्स है। तो यानी कि ये मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, या डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ड्रॉन, मतलब इनको ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, थिन वायर के रूप में, ठीक है। तो मेलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया। नेक्स्ट है सोनरिटी, ठीक है। सोनरिटी तो देखो सिंपल है
सारे मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब है कि अगर हम, ठीक है, किसी भी मेटल की चीज़ को हाथ में पकड़ के इसको ऊपर से छोड़ देते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर से छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाएगा। तो गिरने पर वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आप देखते हो ना, आप मतलब खाना खाने की जो प्लेट वगैरह होती है, ठीक है, स्टील की, अगर वो हाथ से गिर जाती है तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है भाई, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर जो आपका जो बर्तन है या फिर आपका जो वो स्टील है, ठीक है, वो क्या है, मेटल है। और मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब सोनोरिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, यानी कि जब हम किसी मेटल को स्ट्रक करते हैं, यानी कि उसको पीटते हैं, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यही एक कारण है कि जो आपकी बेल्स वगैरह होती है, ठीक है, वो सारी जो है मेटल्स की बनाई जाती है, ताकि क्योंकि उनमें रिंगिंग साउंड मतलब उनमें सोनोरिटी होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है टू शो दैट मेटल्स आर सोनोरस, मतलब ये शो करना है कि मेटल सोनोरस होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पर मेटेरियल्स लेने हैं, जैसे मेटल स्पून और मेटल पेंसिल बॉक्स, ठीक है, और कोयले का पीस एंड लीड पेंसिल, ये वगैरह आपको लेना है, ठीक है। और इनको बार बार जो है आपको कुछ हाइट से क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब नीचे छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आपको ऑब्जर्व भी करना है कि किसकी मतलब एक तरह से साउंड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, यानी कि जो मेटल है आपके, या तो मेटल स्पून है और मेटल पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, इन दोनों की ही एक तरह से साउंड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ मेटल्स आर गुड सोनोरस। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, जनरली कंडक्टर होते हैं, मतलब वो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में जो वायर्स होते हैं मैनली सारे ही मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंडक्ट करते हैं कौन, मेटल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली shows conductivity. Metals are good conductor of heat and this property of metals makes them suitable for use to cooking, ठीक है। एनालिसिस मतलब आपके जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो भी मेटल्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से हीट को मतलब एक तरह से ट्रांसफ़र कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। हीटिंग एलिमेंट्स मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल जो होता है दोनों का ही, एक तो हीट का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का ही क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। हीटिंग के लिए भी हम मतलब हमें जो हीटिंग के लिए भी हम मेटल्स को यूज करते हैं, या फिर मेटल के ही बर्तन यूज करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना है, तो भी हम मेटल्स के ही क्या लेते हैं, वायर लेते हैं, जो कि मेटल के वायर होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ द मेटल्स एंड, जैसे कॉपर है, सम मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द मोर इजली दैन द अदर्स, मतलब कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ठीक है। ये सब मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अंडरलाइन कर लो कि सिल्वर और गोल्ड सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। हैव यू एवर थॉट देन वाई इलेक्ट्रिसिटी वायर आर मेड ऑफ द कॉपर, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो कॉपर के तार क्यों बनाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर के तार मतलब जो वायर है उनका ही यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ आपके जो गोल्ड और सिल्वर है वो महंगे ही इतने होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि उनके हम वायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का, ठीक है। कॉपर जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, बट गोल्ड के वायर यूज करें, ठीक है। गोल्ड तो हमको पहनने को ही नहीं मिलता, इतना महंगा है, ठीक है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो हम कॉपर का यूज करते हैं, और कॉपर जो होता है वो भी एक तरह से गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो ये है, लेकिन इनका यूज नहीं कर सकते, तो इनके नीचे जो आएगा वो कॉपर आएगा 3rd नंबर पर, ठीक है। ठीक है, बट एक ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं फैक्ट फाइल में कि देखो मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मेटल्स की फॉर्म, मेटल्स में आता है, ठीक है। तो मरकरी जो होता है वो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मतलब सबसे पुअरेस्ट का मतलब है कि मरकरी, ठीक है, एक तरह से सबसे कमज़ोर क्या है, कंडक्टर है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स अ सुटेबल फॉर यूजिंग इन थर्मोमीटर्स, इसलिए मरकरी को हम एक तरह से थर्मोमीटर में यूज करते हैं, क्योंकि वो
बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और हमें थर्मोमीटर में वही चाहिए जो कि पुअर कंडक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज चीपर एंड लाइटर देन सिल्वर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका कॉपर आता है, फोर्थ नंबर पे हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें वायर वगैरह बनाना होता तो इलेक्ट्रिकल वायर के लिए। दिस इज बिकॉज इज डक्टिलिटी लो एंड दस इट बिकम्स ब्रिटल इफ बीटन ऑफन। मतलब जो है एल्यूमिनियम के वायर जो है, ठीक है, हम बहुत कम यूज करते हैं एक तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, ब्रिटल फॉर्म में आ जाता है, मतलब इसको डक्टाइल करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर के यूज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, बट एल्यूमिनियम की जो डक्टिलिटी होती है, ठीक है, वो कम होती है कॉपर से। मतलब एल्यूमिनियम के ज़्यादा लंबे वायर से एक तरह से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। मतलब मेटल्स जो होते हैं जनरली इनकी डेंसिटी होती है वो वेरी हाई होती है, ठीक है, बिकॉज ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सब मेटल्स लाइक जैसे सोडियम वगैरह है, पोटेशियम वगैरह है, ठीक है, तो ये तो सॉलिड भी नहीं होते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तो सॉलिड नहीं होते हैं। तो जो सॉलिड नहीं होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। और जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल वाइल ऑस्मी, ठीक है, ऑस्मियम इज द डेंटेस्ट मेटल। मतलब ठीक है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। लिथियम, ठीक है, लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है, कहने का मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। और ऑस्मियम जो है, ठीक है, डेंटेस्ट मेटल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो ऑस्मियम की होती है। अब लिथियम और ऑस्मियम क्या है? ये भी मेटल्स है। ड्यू टू द हाई डेंसिटीज मेटल जनरली हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होगी इसका मतलब है कि वो सॉलिड होगा, और सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम एक्सपेक्शन, मतलब सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये तो वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इनको तो नाइफ से काट सकते हैं हम, पीछे पढ़ा है हमने। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन भी मेटल्स है। एक्टिविटी 4 हम चेक कर रहे हैं टू शो दैट मेटल्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर एक तरह से सर्किट बनाने हैं, ठीक है। पहले में हमें क्या करना है, आप देख सकते हो एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है, ये आपकी पिन लगा रखी है, ठीक है, आयरन की, एंड पीस ऑफ कोयल एंड कॉपर वायर इन द सर्किट वन इज एंड, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान देना, कुछ नहीं है, इसको तुम पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा, कि ये वाला जो सर्किट है ना, ठीक है, ये तो इसमें लगा रखा है आयरन, मतलब लोहे की पिन लगा रखी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका वायर है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कनेक्शन जैसे आप चालू करोगे तो आपका जो बल्ब है ग्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो लग रहा है वो क्या है? आयरन है। और आयरन क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। आयरन मेटल है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बट एक मिनट, अच्छा रबर है, सॉरी, ठीक है, ये रबर लगा दिया यहाँ पर, तो रबर है तो आपका जो ये बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रबर जो होता है वो नॉन मेटल होता है, रबर में इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं होती है, तो ये आपका क्या है? बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। बट सेकंड कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, सेकंड कंडीशन में आपने, ठीक है, आयरन को लगा दिया, ठीक है, आयरन या कॉपर जो भी है, एक मिनट होना, ये लो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई भी आयरन का टुकड़ा या फिर कॉपर का टुकड़ा लगा दोगे तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि आयरन मतलब मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसकी जगह प्लास्टिक लगा देते, ठीक है, तो क्या होता? तो आपका बल्ब ग्लो ही नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक नॉन मेटल्स में आता है। आगे हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ी है ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स की पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपकी वही है सेम, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मेटल्स में कि मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या थी? सॉलिड थी। बट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की ही फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर एंड फास्फोरस तो सॉलिड होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन एक गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेबी गैसेज हैं, बट ये गैसियस फॉर्म में होती है,
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर तीनों ही कैटेगरी आ गई आपकी। अपीयरेंस के बारे अगर बात करें, ठीक है, तो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं, ठीक है, वो शाइनी होते हैं, बट नॉन मेटल जो होते हैं जनरली तो क्या होते हैं, डल होते हैं, ठीक है, मतलब नॉन लस्ट्रस बोल सकते हैं, यानी चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट है, आयोडीन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपके अपवाद हैं, ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन जो होते हैं थोड़े बहुत लस्टर्स होते हैं, बट बाकी के जनरली नॉन लस्टर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेलेबिलिटी की। तो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था पीछे कि मेटल्स गुड मेलेबिलिटी शो करते हैं, मतलब गुड मेलेबिलिटी मतलब उनका डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी हाई होता है एक तरह से, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जो होते हैं, ठीक है, ना तो मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टिलिटी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी नॉन मेटल्स की और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोयले के टुकड़े को अगर आप हैमर से तोड़ोगे, ठीक है, तो वो कोई सीट के फॉर्म में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो तो बिखर जाएगा। इट मीन्स उसकी मेलेबिलिटी जीरो है। आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, तो बिल्कुल है, अभी बताया तो है मैंने कि कोयला को अगर आप हैमर से पीटोगे तो ब्रेक हो जाएगा, इट मीन्स पाउडरी फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये ब्रिटल है। डायमंड विच इज एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, मतलब डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, जो कि एक पहला एक मतलब एक तरह से नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो और हार्डेस्ट मेटल हम इसे कहते हैं, ठीक है। सबसे जो हार्डेस्ट नॉन मेटल है इस नेचर पर, इस अर्थ पर, वो है आपका डायमंड, ठीक है। आगे देखते हैं फैक्ट फाइल में। मैनी नॉन मेटल्स कैन गैसियस मेटेलिक प्रॉपर्टी अंडर वेरी हाई प्रेशर, मतलब कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कि गैसियस प्रॉपर्टी पर होते हैं, मतलब उनकी ज़्यादा हाई प्रेशर पर वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। सोनरिटी की बात करें तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सोनरिटी उनकी जीरो होती है एक तरह से, मतलब वो सोनरस नहीं होते हैं, ठीक है, उनको उनमें कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी हमने अभी मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहाँ पर गुड था, अच्छे कंडक्टर थे, बट नॉन मेटल्स ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, लाइक ग्रेफाइट इज, हाँ ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट एलोट्रोप होता है कार्बन का, ठीक है। तो ये कुछ हद तक, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है आपका, ठीक है, वो एक तरह से गुड कंडक्टर ही गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। वही बात है बेटा, अंधों में कान्हा राजा, ठीक है, कि सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, लेकिन ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है, मतलब ग्रेफाइट कभी कभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। सो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर इन नॉन मेटल्स बट नॉट इन मेटल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल्स। इट इज़ नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये ऐसा नॉन मेटल्स है ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और बाकी के सारे जो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो भी बहुत लो होता है, क्योंकि ये हार्ड नहीं होते हैं। जो चीज़ हार्ड होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो, मतलब हाई होता है, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के। आगे देखते हैं टू शो दैट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नहीं करता है। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक सर्किट बना रखा है, ठीक है, और टेक ए पेंसिल, अच्छा टेक ए पेंसिल एंड शॉर्प इट, अच्छा बोथ साइड, यहाँ पर हमने एक पेंसिल लगा रखी है जिसको दोनों तरफ से हमने शॉर्प कर रखा है, मतलब शार्प कर रखा है, क्योंकि पेंसिल में जो अंदर लीड होती है ना, जिससे आप लिखते हो, ठीक है, वो ग्रेफाइट होता है बेटा, ठीक है। तो पेंसिल को हमने दोनों तरफ से क्या कर लिया, शार्प कर लिया है, और शार्प करके हमने कुछ मतलब इस तरह से इस सर्किट में पेंसिल को लगा दिया है, देखो इस सर, ठीक है, ये आपकी पेंसिल है। तो देखते हैं हम, हमारा बल्ब ग्लो होता है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है वो इस पेंसिल में होके क्या जा रही है, बल्ब तक जा रही है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका पेंसिल है, यानी कि पेंसिल में जो आपका ग्रेफाइट है, वो एक गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इनमें कंपैरिजन की, एक टेबल है, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटल्स को। तो देखो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ तो रिपीट है, सोचो यहाँ पर आपका रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं।
मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी है, ठीक है, वो आपके रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। इसको छोड़ के सिर्फ मेटल्स में मरकरी को छोड़ के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आपके तीनों ही फॉर्म होती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड जैसे कार्बन, आयोडीन है, ठीक है। लिक्विड में आपकी ब्रोमीन गैस होती है जो कि लिक्विड फॉर्म होती है, और गैसेस में आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका फिजिकल स्टेट, ठीक है, दोनों का। अब देखते हैं दोनों की लस्टर। तो मेटल्स आर गुड शाइनिंग, मतलब मेटल्स आर लस्टरियस बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरियस, ठीक है। इसमें भी आपके कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी के सारे क्या होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट थोड़े बहुत लस्टर्स होते हैं, ठीक है। हार्डनेस की बात करें तो आपका जो मेटल्स है वो जनरली हार्ड ही होता है, ठीक है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होता है जनरली सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक है, एक सिर्फ डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो इनकी तो हाई होती है, ठीक है, जनरली इनकी लो होती है। मेलेबिलिटी की बात करें तो ये मेलेबल होते हैं, ये नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो ये डक्टाइल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। सोनरिटी की बात करें तो ये सोनरस होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं। हीट की बात करें तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये गुड कंडक्टर होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन एक ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। ग्रेफाइट एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, बाकी के नहीं करते कोई भी। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हाई स्ट्रेंथ होती है टेंसिल इसकी लो होती है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो हाई होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सॉलिड होते हैं इसलिए, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो सॉलिड होते ही नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसमें लो ही होता है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी का सबका लो ही होता है। तो ये कंपेरिजन हो गया। आगे हम देखते हैं टाइम टू क्वेश्चन आंसर। द हार्डेस्ट नॉन मेटल, तो इसमें आपका आएगा डायमंड। द नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आएगा आपका ग्रेफाइट। ये लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल में आपका आएगा ब्रोमीन। और ये सॉफ्ट मेटल में आपका सोडियम, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल, ठीक है, सबसे जो लाइटेस्ट जो मेटल है वो है आपका, तो इसमें आएगा सोडियम। नेक्स्ट है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स का वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है। आगे हम पढ़ रहे हैं इनकी केमिकल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब ये हाफ चैप्टर हो गया आपका, हाफ चैप्टर और बचा है अभी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी मेटल को जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मेटल जनरली हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब जैसा मेटल होगा, जैसे एक एग्जाम्पल नीचे Na मीन्स सोडियम, ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, ठीक है। तो सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम। मेटल के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। आयरन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ऑक्साइड लगा दो बस, क्या लगा दो, ऑक्साइड, ठीक है। अब आगे देखो जनरली मेटल्स, देखो सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनको हम ऑक्सीजन में खुला छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। 1 सेकंड क्या बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्यों, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि मतलब ये तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम को थोड़ा सा देर छोड़ दो तो ये तुरंत रिएक्ट करके ऑक्सीजन से क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। इसलिए इनको हमेशा स्टोर रखना पड़ता है केरोसिन में, मतलब इनको स्टोरेज करते हैं तो इनको हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिविटी 6, टू शो दैट मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, आपका मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपका मेटल है, और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और बर्न होके, ठीक है, MgO बनाएगा। MgO का मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे पढ़ सकते हो तुम, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये कुछ बर्न होगा डैजलिंग, ठीक है, वाइट फिल्म में, मतलब इसको मतलब वाइट फिल्म में ये आपको जलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद में एस बचेगी, एस मतलब राख बचेगी, तो वो जो राख बचेगी वो क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, क्या होगी वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, ठीक है। सबसे आपको ये पता लग रहा है कि भाई जो आप मेटल है वो ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मेटल मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब मेटल कोई भी हो सकता है, सोडियम हो गया तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखो, सब मेटल लाइक आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये जो होते हैं स्लोली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, मतलब इतने फास्ट रिएक्ट नहीं करते। हमने अभी पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, बट ये जो होता है एल्यूमिनियम आयरन, ठीक है, ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दे गेट, ठीक है, दे गेट टर्निस्ड वैन लेफ्ट एक्सपोज टू बी एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जब इनको हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम एयर में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, और तो ये टर्निस्ड हो जाते हैं, मतलब इनकी जो सरफेस होती है, ठीक है, वो बहुत ही डल हो जाती है, ठीक है, मतलब ठीक है, सरफेस डल हो जाती है। जैसे आपने देखा है कि अगर हम लोहे को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें तो लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है, तो ये आपका जंग का मतलब एक तरह से रस्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर लोहे का सिंबल होता है Fe, मतलब आयरन का सिंबल Fe होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो O2 होता ही है, तो यानी कि Fe को अगर O2 के साथ में रिएक्ट कराओगे तो आपका बनेगा Fe2O3, मतलब आयरन ऑक्साइड, क्योंकि मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड क्या है आपकी, रस्टिंग, क्या है, रस्टिंग, मतलब ये जंग है, ठीक है, जो जंग लगती है ना उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड। आगे देखो, सब मेटल्स लाइक कॉपर है, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कॉपर जो होता है वो भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ में ये स्ट्रांगली क्या होता है, हीटेड होता है, मतलब रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में और स्ट्रांगली हीटेड होता है, बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इजीली विथ ऑक्सीजन, मतलब सिल्वर और गोल्ड जो है इजीली ऑक्सीजन के साथ में कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये आपको अंडरलाइन रखना है। नेक्स्ट है आयरन कॉपर जिंक आर सम एग्जांपल्स दैट गेट रस्ट ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोज टू मोइस्ट एयर, ठीक है, मतलब आयरन है, कॉपर है और जिंक, ये कुछ ऐसे मेटल है जिनको कि अगर हम ज़्यादा दिनों तक, ठीक है, मॉइस्ट एयर में रखते हैं, मतलब गीली एयर में रखते हैं, तो ये एक तरह से इन पे रस्टेड हो जाते हैं, मतलब इन पे रस्टिंग लगती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेते हैं रस्टिंग में, ठीक है। नीचे आपको कुछ चीज़ दिखा रखी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी शो कर रखी है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, ठीक है, और सबसे कम होता है आपका कॉपर, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम है आपका जिंक, ठीक है, और जिंक से कम है आपका आयरन, और आयरन से कम है आपका कॉपर, ठीक है। ये रिएक्टिविटी शो है कि कौन मतलब कोई मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका सोडियम होगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया, चलो पहला हमारा प्रॉपर्टी हो गया केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन विथ एयर मतलब ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो देखो मेटल जो होते हैं पानी के साथ में रिएक्ट करके, यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और एक हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि इन दोनों में से एक प्रोड्यूस हो सकती है, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो सोडियम जो होता है वो रिएक्ट करता है बॉयलेंटली एंड कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी के साथ में सोडियम बहुत बॉयलेंटली रिएक्ट करता है। सोडियम को अगर हम ठंडे पानी में यानी कि कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आपके निकल जाएगी, मतलब हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है, ठीक है, इन दोनों में ऑप्शन है, या तो ऑक्साइड बनेगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, बट हाइड्रोजन गैस तो हमेशा ही आउट होगी ही, ठीक है। आगे देखो मेटल, जैसे कुछ मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है। कभी देखा आपने कि गोल्ड जो है पानी के साथ में कुछ रिएक्शन करता है नहीं करता, ठीक है। गोल्ड की चीज़ों को अगर पानी में डाल देंगे तो कोई रिएक्शन होता है, तो आप कहोगे सर नो, ठीक है, मतलब पानी के साथ में ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इसलिए इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, ना ही पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं, मतलब वाटर के साथ में इनका कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब आयरन जो है एक तरह से ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस भी देता है रिएक्शन पे। आगे हम देख लेते हैं, एक एक्टिविटी है टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ द सोडियम विद वाटर, यानी कि सोडियम की पानी के साथ में रिएक्शन है, ठीक है। तो सोडियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH और आपका H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एसिड। हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लिया, रिएक्शन विद वाटर देख लिया, अब देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल जो होते हैं, ठीक है, मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, मतलब एक तरह से सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट हो सकता है, जैसे सोडियम है, ठीक है। अगर सोडियम को हम, ठीक है, एसिड के साथ में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है HCl, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और DIL का मतलब है डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म, और एक होती है हाई कंसंट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो हमने सोडियम को लिया है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ में हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपका एक तो बनेगा NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं जिसको। Cl का मतलब क्लोराइड, Na का मतलब सोडियम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सॉल्ट, ठीक है। और ये है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि अगर मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा या फिर हाइड्रोजन गैस, ये दोनों ही बनाएगा, ठीक है। अब देखो, सोडियम को HCl के साथ में रिएक्ट किया तो NaCl बन गया। ऐसे ही मैग्नीशियम को HCl के साथ में रिएक्ट करेंगे तो MgCl2 बनेगा, ठीक है। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और हाइड्रोजन गैस दोनों में निकलेगी ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है मेटल लाइक जैसे जिंक है, आयरन है, ठीक है, टू शो मॉडरेट रिएक्टिविटी विद एसिड, मतलब ये कम एसिड के साथ में रिएक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। और जबकि टिन है, लीड है, ठीक है, ये ज़्यादा एक तरह से, ये बहुत ही कम स्लो मतलब एक तरह से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। और मेटल्स होते हैं कुछ, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक, कॉपर है, प्लेटिनम है, ठीक है। ये जो है एसिड के साथ में कोई भी इनका जो है रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दैट रिएक्शन ऑफ द मेटल्स जिंक गार्नियल्स विद एसिड, मतलब जिंक का, ठीक है, जिंक एक मेटल है, Zn इसका सिंबल है। तो जिंक का HCl के साथ में यानी कि एसिड के साथ में अगर रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ZnCl2 बनता है। ZnCl2 को हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये आपका सॉल्ट है और ये आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और विद ए पॉप साउंड, मतलब इसमें एक पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। जैसे आप जिंक को, ठीक है, HCl मतलब इस एसिड में डुबो दोगे, ठीक है, इस एसिड में मतलब जिंक में एसिड को डुबो दोगे तो आपका पॉप साउंड के साथ में एक गैस निकलेगी, वो है हाइड्रोजन गैस, और आपका जो बाकी का बचेगा वो आपका ZnCl2 हो जाएगा। आगे देखते हैं एक्शन ऑफ बेसिज, ठीक है, एसिड का हो गया। अब देखते हैं कि मेटल्स पर, ठीक है, बेसिज का क्या एक्शन होता है। तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है। जो बेस होते हैं वो मेटल्स ज़्यादातर बेस के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। लीड है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH, इसके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, KOH, इसके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, और इनके साथ में रिएक्ट करके एक तरह से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों को यहाँ पर बता रखा है। देखो, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है। आगे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन तो करना क्या है बट समझ लो। देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पैलेस को चेंज करना, ठीक है। जैसे मैं किसी दूसरे की जगह पे बैठ गया, दूसरा मेरी जगह पे आ गया, ठीक है। वी हैव सीन दैट मेटल्स रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड डिफरेंट गैसेज डिपेंड ऑन द दीज वी कैन अरेंज द मेटल्स इन ऑर्डर सच एज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन प्लेस ऑफ द टॉप। मतलब हमने रिएक्टिविटी की जो वो देखी थी ना, रिएक्टिविटी जैसे सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यानी कि एक इनकी लिस्ट होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर रखते हैं, उससे कम को नीचे रखते हैं, उससे कम को नीचे रखते हैं, उससे कम को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऊपर टॉप रिएक्टिव को रखा जाता है और सबसे नीचे लिस्ट रिएक्टिव को रखा जाता है, ठीक है। इनको एक सीरीज के रूप में रखा तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मतलब ये जो है आपके सारे क्या है, ऊपर वाले हाई रिएक्टिव है
और नीचे वाले आपके क्या है, लो रिएक्टिव है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो आपका है पोटेशियम, सेकंड नंबर पे आपका सोडियम, थर्ड नंबर पे आपका बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लीड, ठीक है। और सबसे कम है आपका प्लेटिनम। तो ये आपके क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेस मतलब होता है कि अपने पैलेस को चेंज कर देना। मतलब कौन करेगा, जो हाई रिएक्टिव जो मेटल होता है, ठीक है, वो लो रिएक्टिव मेटल को हटा के और उसकी जगह पर आ जाता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, और टू फॉर्म ए सॉल्ट, मतलब एक सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जिंक है प्लस में कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इनमें जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो जिंक आपका ऊपर है और कॉपर आपका नीचे है, ठीक है। तो यानी कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर को हटा के और जिंक कॉपर की जगह पर बैठ जाएगा। तो जैसे ही जिंक कॉपर की जगह पर जाएगा तो CuSO4 की जगह क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो इसको, एक मिनट रुको, ठीक है। ये जिंक जो है यहाँ से हट जाएगा और कॉपर की जगह पे जाके बैठ जाएगा और कॉपर जिंक की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो जिंक इधर जाएगा तो ZnSO4 बन गया और कॉपर इधर आएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिंक हाई रिएक्टिव मेटल है तो इसलिए वो लोअर रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो जिसमें आपके दो मेटल्स को, ठीक है, जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराएगा तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर आउट हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है आपकी ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली है। जैसे देखो कि आयरन नेल्स और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आयरन और कॉपर इनमें देखो हाई रिएक्टिव कौन है, ठीक है। ऊपर देख लो आप, आयरन हाई रिएक्टिव है, मतलब आयरन हाई रिएक्टिव है। तो आयरन जो है इस कॉपर की जगह चल जाएगा और ये बन जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। क्या बन जाएगा आपका, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा आपका, आयरन सल्फेट, और कॉपर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। आयरन और जिंक है, ठीक है। तो आयरन और जिंक में हाई रिएक्टिव कौन है, ठीक है। आयरन और जिंक में हाई रिएक्टिव जिंक है, कौन है, जिंक है। तो फिर क्या करेगा, ये जो जिंक है, ठीक है, ये इधर चल जाएगा और आयरन को मजबूरन इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो जिंक इधर चल जाएगा तो जिंक बन जाएगा, लेकिन आयरन इधर जाएगा तो सल्फेट के साथ में आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये कुछ एक्टिविटी है उसमें हम कर सकते हैं। ये तो हो गया मेटल्स के बारे में। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। वो मेटल ऑक्साइड बनाता था। मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर नॉन मेटल करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें देखो, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। ये देखो फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। वाइट फास्फोरस है, ठीक है। वाइट फास्फोरस जो होता है, ठीक है, वो रैपिडली बर्न होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसलिए हम इसको ज़्यादातर क्या करते हैं, बाहर खुला नहीं रखते, क्योंकि बाहर खुला रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है। इसलिए हमेशा इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता था, ऐसे ही वाइट फास्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता है। आगे भी एक एक्टिविटी है, इसमें हमें टू ऑब्जर्व दैट एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर, मतलब ऑक्सीजन का सल्फर पे क्या मतलब एक तरह से एक्ट होता है। तो देखो सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो बन गया, ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से अगर वाटर के साथ में रिएक्ट कराओगे तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे देखो आपका ये एक्टिविटी है ना, थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्या है ये, कि आपको ठीक है ये स्पून में, ये आपका स्पून है, स्पून में आपने लिया है ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सल्फ़र। ठीक है, तो सल्फ़र को जैसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड को जैसे आप ठीक है इस बीकर में मतलब पानी में डुबो दोगे, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये जो निकल रहा है ना ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये। ठीक है, लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड को जैसे पानी में डुबो दोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका जो नेचर है वो एसिडिक फॉर्म होता है। ठीक है, हमसे पूछा है ना ऊपर कि इनका जो नेचर होता है, ठीक है, सल्फ़र का वो एसिडिक होता है या नहीं होता है, तो लास्ट में क्या बना है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, एसिड बना है सल्फरियस एसिड, तो एसिडिक फॉर्म होती है। आगे देखते हैं एक्शन ऑफ द वाटर ऑन द नॉन मेटल्स। ठीक है, पानी का नॉन मेटल के साथ में क्या एक्शन होता है, तो मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स जो है पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, बट कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, ये नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों ही गैसेज होती हैं और ये पानी में डिजॉल्व होती हैं। डिजॉल्व का मतलब पानी में घुली हुई होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू यूज टू बी एक्वाटिक प्लांट्स, मतलब जो ठीक है तालाब में मतलब पानी में जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वो एक तरह से डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही तो टेक करते हैं। ठीक है, फिश जो होती है, फिश कौन सी ऑक्सीजन को टेक करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को। तो यानी पानी में भी ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व होती है, मतलब घुली हुई होती है। ठीक है, तो वो आराम से रेस्पिरेशन कर लेती है। आगे हम देख रहे हैं क्लोरीन। ठीक है, कि क्लोरीन जो होती है ये भी एक तरह से वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व होती है। ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन, मतलब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों नॉन मेटल हैं जो पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। आगे है रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस को दोनों को ही रिएक्ट करा दे तो क्या होगा, ठीक है, तो न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉन मेटल्स होते हैं जो एसिड और बेस के साथ में मतलब रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों की, देखो प्रॉपर्टी और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, तो मेटल करेगा और मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल भी करेगा और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्साइड फॉर्म तो इसका बेसिक है और इसका मोस्टली एसिडिक होता है। नेक्स्ट है वाटर के साथ में इन दोनों का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो वाटर के साथ में ये जो मेटल है वो रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस तो इसमें निकलती है। साथ ही साथ में नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ में एक तरह से कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और एसिड के साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसमें नो रिएक्शंस। आगे देखते हैं कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसमें आएगा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट क्विकली विथ ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन आएगा। इज स्टोर्ड अंडर वाटर, ठीक है, पानी के नीचे हम किसको स्टोर करते हैं, फास्फोरस। नेक्स्ट है डू नॉट रिएक्ट ईजिली विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कौन ईजिली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से आपके इसमें कोई गैसेज होंगे आई थिंक। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं नॉन मेटल्स के। अगर देखो यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेज क्या है, ठीक है, तो इसके तो काफ़ी यूजेज है नॉन मेटल और मेटल्स के। जैसे कॉपर है, कॉपर के काफ़ी यूज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाए जाते हैं कॉपर के, ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो इंडक्टिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और काफ़ी टूल्स बनाते हैं, काफ़ी मशीन के पार्ट्स बनाते हैं जो कॉपर के होते हैं। ठीक है, बर्तन भी कॉपर के बनाते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम से हम एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं, ठीक है, मैलेबिलिटी के कारण, क्योंकि इनमें मैलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और कुछ एनालिसिस है, कुछ टूल्स बनाते हैं, ठीक है, मशीन के। नेक्स्ट है आयरन, आयरन में भी हम मशीन के टूल्स बनाते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज में, ठीक है, इनमें सब में यूज़ होता है आयरन का। नेक्स्ट है गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड सिल्वर जो होते हैं ज्वेलरी बनाने में काम में आते हैं, है ना, ऑर्नामेंटल्स में। मैग्नीशियम जो होता है वो फायरवर्क्स मतलब पटाखे वगैरह में आपके मैग्नीशियम यूज होता है, क्रैकर्स वगैरह में टिन का यूज करते हैं हम। ठीक है,
कुछ यूटेंसिल्स और कुछ इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज वायर बनते हैं उनमें हम टिन का यूज करते हैं। मरकरी का तो आपको पता ही है, थर्मोमीटर में मरकरी फिलअप होता है। मरकरी भी एक मेटल है, ठीक है, और CFLs में मरकरी होता है। सोडियम और ठीक है टाइटेनियम या फिर जर्कोनियम का यूज हम स्पेस रिसर्च में करते हैं। लीड का यूज हम एक्सरे की शील्ड वगैरह या फिर बुलेट्स बनाने में करते हैं, ठीक है। बुलेट्स जो होती है ना वो भी लीड की बनती है, ठीक है। ये तो हो गए मेटल्स के यूजेज। अब देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स के यूजेज, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तो आपके रेस्पिरेशन में यूज होती है लिविंग थिंग्स के, ठीक है। और बर्निंग की एसेंशियल प्रोसेस है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस जो है बर्न हो ही नहीं सकता, तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन है तो कार्बन का यूज भी काफ़ी है, विटामिन्स होती है काफ़ी, ठीक है, जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है, इन सब में कार्बन होता है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब में कार्बन होता है। कार्बन प्रेजेंट इन एलोट्रोप्स फॉर्म ऑफ, जैसे कार्बन की ये फॉर्म है, ठीक है। कार्बन की कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, कोयला, ये 3 एलोट्रोप्स हैं। कुछ चारकोल भी है। तो कार्बन का भी एक तरह से वाइड यूज है, ठीक है। डायमंड है तो डायमंड जो होता है वो काफ़ी जेमस्टोन जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड जेमस्टोन बनाने में यूज होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ग्रेफाइट पे आपके इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, ठीक है। ड्राई सेल्स देखे ना आपने, सेल वगैरह के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ग्रेफाइट के ही बनते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट को तो हम पेंसिल में भी यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन तो एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। आयोडीन का यूज हम करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, जो कि हमारे बाउंड और कट पे हम लगाते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम वो, ठीक है। और आयोडाइज सॉल्ट, मतलब आयोडीन का यूज किया जाता है सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट बनाने में, ठीक है, जो हम खाते हैं ना सॉल्ट वो। नाइट्रोजन का यूज भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव है। एंड लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और या फिर कोई मतलब ऑर्गन डोनेट करता है ना, तो उन ऑर्गन्स को डोनेट किए हुए उन ऑर्गन्स को अगर संभाल के रखने हैं काफ़ी दिनों तक, तो भी हम उनको एक तरह से लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। आगे है क्लोरीन। तो क्लोरीन का हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। क्लोरीन डालते हैं हम, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर भी एक तरह से एजेंट होता है पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इनका हम काम लेते हैं, ठीक है। और कुछ पेस्टिसाइड्स मतलब कुछ कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेज, ठीक है। हीलियम है, ये इनर्ट गैसेज होती है हीलियम, जिसको हम बैलून्स में फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे हल्की होती है, ठीक है। लाइटेस्ट गैस है हीलियम। नियॉन है, इसको हम इलेक्ट्रिक, ठीक है, ट्यूब्स में फिल करते हैं। एंड ग्लो, ठीक है, साइंस मतलब जो लाइटिंग होती है उसमें, ठीक है। आर्गन का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है, तो आर्गन है। यूज्ड इन, ये मैग्नीशियम आएगा इसमें। मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर है। मेकिंग फॉयल इसमें एल्यूमिनियम है। फेल इन बैलून हीलियम आएगा इसमें। एक्सरे वगैरह जो बनते हैं आपके लीड आएगा इसमें। और फील्ड इन ग्लो साइंसिस में आपका आएगा, क्या नाम है उसका, नियॉन, ठीक है, नियॉन लास्ट वाले में। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। तो बच्चों आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, जिसमें आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं, जिनमें आपके कुछ चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और कुछ आपके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।